हेलो दोस्तों, आप लोग से मैं नमस्कार करता हूँ। आपका दिन शुभ हो। मैं एक सेकेंड मैं इस वीडियो के अनुसार मैं कुछ बातें इम्पोर्टेंट हैं जो आप लोग के सामने मैं शेयर करना चाह रहा हूँ। हम लोग तो गरीब आदमी हैं यार, क्या करें क्या ना करें सोचना पड़ता है। खैर आखिर तो कुछ ना कुछ हम लोग भी अपना जीवन में एक कुछ व्यवहार करेंगे। मैं कह रहा हूँ यही बात कि लोगों के पीछे मत भागो। लोग हमारे जीवन में कोई काम नहीं देगा। जो है जो हम हैं, जो कुछ भी कर सकते हैं हम हैं, जो भी कुछ नहीं कर सकते जो हम हैं। समझ रहे मेरे भाई? अगर एक जैसे इम्पोर्टेंट मैं बात लेता हूँ, जो भी आपका साथ देगा वो आपका माँ ही बाप है। ज़िंदगी में बस तुम्हारे माँ बाप ही साथ दे सकते हैं, हर तरक्की पे, हर विश्वास पे। ये दुनिया बहुत बेकार है यार। अगर हमको पता होता कि इस दुनिया में ये है तो हम जन्म ही नहीं लेते, मृत्यु से मर जाते हैं। मरने में भी डर लगता है यार, ज़िंदगी ऐसा बन गया है। माँ बाप जन्म दिया है तो माँ बाप का भी कोई इच्छा है। अपना 9 महीना में कोख पेट में पाला है, कितना कष्ट उठाए है। आज मैं 18 साल की उम्र का लड़का हो चुका हूँ। कितना अपने मन में, अपने दिमाग में कितना बातें छुपी हुई है अपनी माँ की। वो क्या क्या सोच रहा होगा। तो किस प्रकार उसका भरोसा हम तोड़ सकते हैं यार? आप ही बताइए। जब हम खटिया पे रहते थे, सोते पीते सब माँ बाप का ध्यान है। माँ बाप को हम कैसे छोड़ सकते हैं यार? मैं इस वीडियो में यही कहना चाह रहा हूँ, माँ बाप ही हमारे जीवन का एक भगवान है। भगवान कोई ऊपर नहीं है, जो भी है, जो हमारे दिल में भगवान है। हमारे माँ बाप भगवान है। जो हमें जन्म दिया है वही भगवान है। हमें भगवान में जन्म नहीं दिया है मेरे भाई। आज जो भी है, आज मेरे माँ बाप मेहनत करते हैं तभी हमारे 2 रोटी खाने पड़ता है। भगवान सीधे ला कर नहीं दे रहे हैं। मैं कुछ बातें हैं जो अपने माता पिता के बारे में बताना चाहता हूँ कि मंदिर में कुछ नहीं रखा हुआ है। मंदिर में कुछ नहीं रखा हुआ है तो अपना ही घर के दरवाजे पे, अंगने में रखा हुआ है, घर में रखा हुआ है। मंदिर के दरवाजे में कुछ नहीं रखा हुआ अपने घर के दरवाजे, आंगने में रखा हुआ। तुम भगवान को क्यों खोजते हो? भगवान तुम्हारे घर के आंगन में रखा हुआ है। इस वीडियो से मैं कुछ बातें यहाँ पे इम्पोर्टेंट हैं कि जो भी मंदिर में पूजा करने जाते हैं वो अपने माँ बाप को पूजा करें। अगर सुबह उठते हैं तो अपने माँ बाप के गोड़ लगें। इस दुनिया में लाने वाला हमारे माँ बाप ही है यार, भगवान नहीं है। सिर्फ एक मन भरोसेमंद भगवान को पूजा करते हैं। आखिर हम भगवान को जानते हैं? नहीं जानते हैं। लोग पूजा शंकर भगवान के करते हैं, पार्वती करते हैं, बहुत से ऐसे दुनिया में सुने होंगे 80 करोड़ भगवान हैं। कहाँ है भगवान? हर तरफ भी भगवान नहीं है। जिस प्रकार हम बोल रहे हैं, हम जो हमारे में भी भगवान है।
आजकल को बहुत देखते हैं कि अपने माता पिता को अपने घर से बेटे निकाल देते हैं। वो रीत बेटे में नहीं आना चाहिए। क्यों? माँ बाप ने छोटा से पाल पोस कर बड़ा किया है, उसी माँ बाप को आप घर से निकाल देते हैं। अब क्या अपने आप को ज़िंदगी में कभी माफ़ नहीं कीजिएगा, क्योंकि आप इतना भी नहीं सोचते हैं कि वो मेरी माँ है, मुझे संतान पैदा करने वाली मेरी माँ है वो, क्योंकि इस दुनिया में लाने वाली मेरी माँ है, और मैं उसी माँ को घर से बाहर निकाल दे रहा हूँ। कितना कष्टदायक है यार। इसे मैं बहुत देखे हैं जो वृद्धा आश्रम बने हुए हैं अनेक प्रकार के, जो वृद्धा आश्रम में सरकार पैसा देता है माता पिता को रहने के लिए। खाने रहने सूतने का जगह देता है। क्या आखिर बात है? अपने माँ बाप को क्यों निकाल देते हैं? मैं यही कहना चाहता हूँ, माँ हमारी दुनिया का एक भगवान है। हर राह दिखाती है माँ, हर चलने का एक सुझाव देती है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा, माता पिता ही आपके भगवान हैं, आप समझिए। मैं ज़्यादातर कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। और एक बात और है भाई, इस दुनिया का रीत मुझे अब समझ में आने लगा। मेरा लगभग एज 18 साल हो चुका है। गांव वालों को देखा, जिस तरह उम्र बढ़ा हर एक ग्रुप में रहा, लोग कैसा व्यवहार करते हैं किसके साथ नहीं करते हैं, जो मैं देखा। आखिर ऐसी दुनिया में क्यों होता है यार? एक इंसान व्यक्ति को क्यों नहीं जियत देता है? हर लोग उसी व्यक्ति को दुनिया में जीने देता है जिस व्यक्ति को ज़्यादातर पूछ के ऐसे होता है। जो गरीब है, जो नहीं जी सकता है यार, जो किसी से नीच है, जो नहीं जी सकता है यार। आखिर क्यों ऐसा होता है हमारे दुनिया में रीति रिवाज में? अगर कोई सच्चाई इंसान है उसको जीने नहीं दिया जा सकता है। अगर कोई बीच समाज में सच बात रख रखाव कर रहा उसको जीने नहीं दिया जा सकता है। क्यों नहीं? आखिर यहाँ पे क्या बात है? क्या है ये दुनिया जो हमें समझ में नहीं आखिर आता है? यहाँ पे मैं यही बात कहना चाह रहा था कि इस दुनिया में झूठ का जीत होता है और सच्चाई का हार होता है। लोग वह उसी को लगाते हैं जिसमें ताकत हो, जिसमें झूठ बोलने का अनेक बुराइयां हो, उसको पास अनेक चीज़ें गलत की हो, उसी को लोग साथ देते हैं। जो सच्चाई दिल प्रेम से अपने सच्चे मन से वो सच्चा इंसान है, उसका कोई 1% भी कुछ नहीं है। आखिर क्यों ऐसा है? मैं यही कहना चाह रहा हूँ यार। आखिर ऐसा है क्योंकि दुनिया गलत सुझावों की बदौलत चलती है, गलत बातों की बदौलत चलती है, गलत साथी के बदौलत रहते हैं। ये सब जो हमारा माइंड है यार, हर हमेशा टेंशन में रहता है। आखिर क्यों टेंशन में रहता है? मैं यही कहना चाह रहा था, सच्चा इंसान का कोई दुनिया में वैल्यू नहीं है, कोई कुछ नहीं है। सच्चाई का एक बार जीत होता है, लेकिन पूरी तरह से टूट जाता है, बिखर जाता है, तब जीत होता है। उसका जीत होने का कोई फायदा नहीं बचता है, तब जीत होता है।
मैं अपने बारे में बता रहा हूँ। मैं हर बात को रियलिटी में सही बोलता हूँ। वही मैं दुनिया को मैं देखा हूँ खास कर कि लोग हर बात पे, हम सच्चाई पे, इंसानियत पे अगर कोई लोग मुझे कहता है तो हर बात को करने के लिए मैं तैयार राज़ी हो जाता हूँ। बल्कि लोग मुझे तो पर भी झूठा साबित गलत साबित कर देता है। लाइन कट गया भाई, मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। अगला वीडियो में मैं वीडियो डालूँगा।